आज मैं जो सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस सीरीज का नाम है द ग्रेट रूलर। ये सीरीज सुनने में आया है कि यह सोल लेन और बीटीजी जैसे बड़े सीरीज को भी टक्कर दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड स्टार्ट होते हैं और हमें स्पिरिचुअल लैंड की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे खड़े गार्ड्स को कोई बड़े ही बेरहमी से मार रहा है। ये और कोई नहीं, हमारा इस सीरीज का हीरो मूचन होता है। इसकी इस हरकत की वजह से एक एल्डर कहती है, तुमने स्पिरिचुअल लैंड की रूल्स को तोड़ा है और तुमने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी किल किया है। क्या तुम अपनी क्राइम को एक्सेप्ट करते हो? लेकिन मूचन कहता है जीजुआन को भेज दो। अभी वो एल्डर गुस्से में एक लाइटिंग अटैक मूचन के ऊपर करते हैं, लेकिन इससे मूचन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डर तब कहती है इस क्राइम की वजह से तुम्हें मौत की सजा मिल सकती है, पर तभी एक दूसरा एल्डर कहती है मूचन ने ये सब किसी रीजन की वजह से ही किया होगा। लेकिन वो एल्डर कहती है कि इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरा एल्डर कहती है कि अगर इसकी कोई गलती नहीं है तो मूचन इसके पीछे पीछे आया है क्यों? तभी वो एल्डर कहते हैं कि इसने तो इसमें जीजुआन को भी इन्वॉल्व कर दिया, जीजुआन को भी मिला लिया। जो भी हो, मूचन ने रूल्स को ब्रेक किया और बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, इसलिए उसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया जाता है और फिर 5 गार्ड एकेडमी से भी निकाल दिया जाता है। और फिर जजमेंट मिरर की पावर मूचन को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन इसमें मूचन कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर तभी एक लड़की मूचन को बचाने के लिए आती है, लेकिन मूचन को लगातार ये पावर अपनी ओर खींचने लगती है और फिर वो लड़की भी वहाँ पे पहुंच जाती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती। ये और कोई नहीं, ये मूचन की बंदी होती है जिसका नाम होती है लूली। यार सीरीज के स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा ठड़कपन दिखाए जा रहे हैं तो पूरी सीरीज में ही ठरकी गिरी तो होगा ही। मतलब स्टार्टिंग में ही सीरो की गर्लफ्रेंड, समझ रहे कुछ छोड़े यार। और फिर एपिसोड में बढ़ते हैं, फिर वो जजमेंट मिरर के पार मूचन को पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेती है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के सीन को दिखाया जाता है और फिर हमारा हीरो मूचन को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी कल्टीवेशन से आँख खुली थी और फिर वो अपनी शॉट की ओर देखने लगती है, जहाँ पे तेज धार शॉट के ऊपर उसे अपने बंदे की चेहरा दिखने लगती है। यार गजब है। जहाँ पे उसकी बंदी उससे कह रही थी 5 ग्रेड एकेडमी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, जल्दी आना। और फिर मूचन भी कहती है इंतजार करना, मैं भी जल्द आ रहा हूं। मूचन के ऊपर पीछे से अटैक होता है, लेकिन मूचन उसे नोटिस कर लेता है और बड़े ही आराम से उसे डॉज भी कर लेती है। लेकिन वो जो शॉट है वो मूचन के ऊपर फिर से रिटर्न आती है, लेकिन मूचन अपनी शॉट को बाहर निकालता है और उसे डॉज करने लगते हैं। ऐसे ही वो शॉट मूचन के ऊपर अटैक करे ही जा रही थी, मूचन डॉज करने लगते हैं। फिर वो एक पावरफुल अटैक उस शॉट के ऊपर करती है और फिर मूचन दूसरा अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी एक लड़की पीछे से चिल्लाती है मेरी शॉट को मत तोड़ो, तो मूचन भी रुक जाती है और अपनी शॉट को अंदर रख लेती है। तो इस लड़की का नाम होता है काइनीर। और फिर काइनीर मूचन से कहने लगते हैं अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ना करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर पहुंच चुके हो। तभी मूचन कहता है तुम ऐसे ही मेरे ऊपर अटैक मत किया करो। तभी काइनीर मूचन से कहता है कि मैं मिडिल स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर मास्टर हो चुका हूँ, इस वजह से तुम मुझे नहीं हरा सकते। ये सुनते भी मूचन भी कुछ नहीं कहता और फिर काइनीर कहने लगती है मुझे अभी भी वो सीन याद है जब तुम डरते थे तो मेरे आके मेरे पैरों को हाक कर लेते थे। तो मूचन कहता है अब छोड़ो भी ये सब। फिर काइनीर कहता है मैं आज तुम्हें एक अच्छी प्लेस पर ले जाना चाहती हूँ। और फिर काइनीर मूचन के हाथ पकड़ के ले जाने लगते हैं और कहने लगती है स्पिरिचुअल लैंड से आने के बाद फादर ने मुझे तुम्हारी केयर करने के लिए कहा था। फिर काइनीर एकदम से रुक जाती है और फिर मूचन से कहने लगते हैं शायद से मुझे स्पिरिचुअल लैंड के बारे में नहीं बोलना चाहता। फिर मूचन कहने लगती है वैसे तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले थे, वहाँ पे चलो। और फिर काइनीर वहाँ से जाने लगते हैं, जिसके पीछे पीछे मूचन भी जाने लगती है। और फिर वो दोनों नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी की ओर जाने लगते हैं। क्वीनर कहते हैं तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंच चुके हो, जिससे तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल हेवन पर जा सकते हो। और फिर तुम वापस आकर मेरी मदद जरूर करना, क्योंकि वेस्ट एकेडमी वालों को मदद चखाने के लिए। तभी पीछे करे वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट कहने लगती है ये मूचन है ना, इसे तो स्पिरिचुअल लैंड से इसके हरकतों की वजह से निकाल दिया था। ये सुनते ही वो लोग हंसने लगती है। ये सुनते काइनीर की सटक जाती है। अब वो अपनी चाबुक निकाल लेती है। ये देखते ही उन स्टूडेंटों की फटके चार हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बुढ़े का नाम होता है डैन जियाओ। दोनों मास्टरों का नाम होता है मास्टर जी और मास्टर मो। तभी मास्टर जी डैन जियाओ से कहता है कि क्या आप नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटोरी की 9 रियलम के डिस्प्यूट के बारे में सोच रहे हो? अभी डैन जियाओ कहता है कि मैं इसमें इंटरफियर करना नहीं चाहता। फिर वो मास्टर जी से कहती है कि क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हो? मास्टर जी कहता है मेरे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रही है। लियांग जो कि रियलम की यंग मास्टर है, इसकी एबिलिटी को देखते ही आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। मास्टर मो से भी ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट मो चैन स्विट्जरलैंड से वापस आने के बाद क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं। मास्टर मो कहता है कि वो अब स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर इम्प्रूव हो चुकी है और वो
हेवन पर पहुंचना चाहता है। मास्टर जी कहता है कि स्पिरिचुअल लैंड से वापस आने के बाद ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उसे मून रियलम पर वापस भेज देना चाहिए। डेंग जियाओ कहता है कि कंपटीशन भी एक ट्रेनिंग ही होता है, ईस्ट और वेस्ट स्टूडेंटों को कंपटीशन कराना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, लियो यांग को दिखाया जाता है, पर तभी वो कहता है अर्थ स्टेज पर रहना तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं वेस्ट एकेडमी के हेवन पर जाना चाहती हूँ। पर तभी उसे मो चेन और काइनिर को एक साथ देखकर उसकी पिछवाड़ा जलने लगती है। फिर वो कहती है ये लड़की इस लूजर के साथ कैसे घूम सकती है, जिसे कि स्पिरिचुअल लैंड से लात मारकर भगा दिया था। पीछे से ली मुबाई उसे दिलासा देने लगती है, लेकिन लीलियन कहता है कि मू चेन ने वेस्ट एकेडमी के थर्ड विनर को हरा दिया है, अब शायद से वो फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट करने वाली है। ली मुबाई कहता है अब कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें इस कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहिए। ली यांग कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन हेवन लेवल पर पहुंचना इतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? ली मुबाई कहता है कि हेवन लेवल पर एडवांस होने पर तुम्हें ट्रेनिंग रिसोर्स भी मिलेगा, जिससे कि 5 ग्रेड एकेडमी की कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकती है। यह सुनते ली यांग कहता है कि मैं फर्स्ट पोजीशन जरूर हासिल करूंगा। और फिर ली मुबाई कहने लगती है कि ली रियलम एक दिन न एक दिन पूरा नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेगा। ली यांग कहता है कि क्या फादर ने मू रियलम के साथ फाइट के लिए रेडी हो गया। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, इसकी सेकंड पार्ट भी जल्द ही इस चैनल पे आ जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। बाय बाय।